कहानी की शुरुआत गुलाब हवेली से होती है, जहां माहौल पहले से ही तनाव और रहस्यों से भरा हुआ है। आकाश अपने माता-पिता के साथ घर छोड़ने का फैसला कर चुका होता है और वे लोग अपना सामान लेकर बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक चीज अलग नजर आती है। ईशा अभी तक घर नहीं छोड़ती। उसका वहीं रुक जाना जैसे किसी बड़े राज की ओर इशारा करता है। उधर सूरज के पिता बाहर लगे हुए गुलाब सिंह हवेली के पोस्टर को निकाल कर लाते हैं और उसे सूरज के हाथ में थमा देते हैं। सूरज के अंदर पहले से ही गुस्सा भरा हुआ होता है और वह बिना कुछ सोचे उस पोस्टर को तोड़ देता है। यह कदम केवल एक पोस्टर तोड़ना नहीं होता, बल्कि गुलाब सिंह के खिलाफ उसके विद्रोह की शुरुआत होती है। इसके बाद वह अपने नाम का बोर्ड लगवा देता है, जैसे वह अब इस हवेली पर अपना हक जता रहा हो। लेकिन इसी दौरान एक अनहोनी होने वाली होती है। सूरज के पिता उसी टूटे हुए प्लास्टिक के टुकड़े पर फिसल जाते हैं और गिरने वाले होते हैं। तभी अचानक ईशा दौड़कर उन्हें संभाल लेती है और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। यह दृश्य देखकर सूरज पूरी तरह से हैरान रह जाता है। उसके मन में सवाल उठने लगते हैं कि अगर ईशा ने उससे कभी प्यार नहीं किया, तो फिर वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। सूरज के मन में उथल-पुथल चल ही रही होती है कि तभी आकाश वापस आता है और ईशा को जबरदस्ती घर से बाहर चलने के लिए कहता है। उसके व्यवहार में कठोरता साफ झलक रही होती है। तभी पीछे से दाइमा की आवाज आती है, जो एक बड़ा ताना मारती है। वह कहती है कि जब यह लड़का पसंद नहीं था, तब तो इसे ठुकरा दिया, और अब जब यह आईएएस बन गया है, तो इसे छोड़ना बर्दाश्त नहीं हो रहा। यह बात माहौल को और भी भारी बना देती है। दाइमा की बात सुनकर ईशा पलटती है और जो कहती है वह सबको चौंका देता है। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि वह अपने सूरज के लिए कुछ भी सह सकती है। यह सुनकर सूरज के मन में पहली बार शक पैदा होता है कि शायद जो कुछ उसने अब तक समझा है वह सच नहीं है। उसे एहसास होने लगता है कि ईशा के हर कदम के पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी हुई है। इसी बीच काव्या की एंट्री होती है, जो अब तक इस पूरे मामले से अनजान होती है। सूरज उससे जाकर ईशा के बारे में पूछता है, लेकिन काव्या भी ज्यादा कुछ नहीं जानती। उसे यह भी नहीं पता होता कि उस रात ईशा की शादी आकाश से नहीं बल्कि सूरज से हुई थी। साथ ही उसे यह भी नहीं मालूम कि आकाश ईशा के साथ कितना अत्याचार कर रहा है। कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जब हवेली में एक मासूम बच्ची निशु की एंट्री होती है। वह स्कूल से वापस आती है और सीधे सूरज के पास जाती है। उसे देखते ही वह कहती है, तो आप ही हो मेरे ईशा के राजा। यह सुनकर सूरज चौंक जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वह क्या कह रही है। सूरज उसके हाथ पकड़कर उससे पूरी बात जानने की कोशिश करता है। निशु धीरे धीरे वह सारी बातें बताने लगती है जो ईशा ने पिछले 1 साल में सूरज के बारे में उससे कही थीं। हर एक बात सूरज के दिल को झकझोर देती है, लेकिन असली झटका तब लगता है जब निशु बताती है कि आकाश रोज ईशा को टॉर्चर करता है और उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करता है। यह सुनते ही सूरज के अंदर का गुस्सा फूट पड़ता है। अब उसे समझ में आने लगता है कि असल में खेल क्या चल रहा था। उसे एहसास होता है कि वह अब तक जिस सच्चाई को मानता आया था वह पूरी तरह गलत थी। सूरज तुरंत ईशा के कमरे की तरफ बढ़ता है और वहां जाकर जांच शुरू करता है। हर कोना, हर चीज वह ध्यान से देखने लगता है, जैसे उसे किसी बड़ी सच्चाई की तलाश हो। तभी उसकी नजर एक तिजोरी पर पड़ती है। वह उसे खोलता है और अंदर जो कुछ होता है, यद्यो उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तिजोरी में ढेर सारी फाइलें, डॉक्यूमेंट्स, तस्वीरें और वीडियो होते हैं। यह सब गुलाब सिंह के खिलाफ पुख्ता सबूत होते हैं। हर एक चीज यह साबित कर रही होती है कि गुलाब सिंह ने कितने बड़े बड़े अपराध किए हैं। यह सब देखकर सूरज को समझ में आता है कि ईशा यह सब सबूत इतने समय से संभाल कर रख रही थी। लेकिन असली भावनात्मक पल तब आता है जब सूरज को एक डायरी मिलती है। यह डायरी ईशा की होती है,
जिसमें उसने अपने दिल की हर बात लिखी होती है। सूरज धीरे धीरे उस डायरी को पढ़ता है और हर पन्ना उसके दिल को तोड़ता चला जाता है। उसे पता चलता है कि ईशा ने जो कुछ भी किया वह मजबूरी में किया। उसने यह सब अपनी मां को बचाने के लिए किया था और साथ ही सूरज को आईएएस बनाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। उसने अपने प्यार को छुपाया, अपने दर्द को सहा और हर दिन एक नई तकलीफ झेली, और सिर्फ इसीलिए ताकि सूरज अपनी मंजिल तक पहुंच सके। यह सच्चाई जानने के बाद सूरज पूरी तरह टूट जाता है। उसे अपने हर फैसले पर पछतावा होने लगता है। वह खुद को दोष देने लगता है कि उसने ईशा को गलत समझा, उसे धोखेबाज समझा और उसके प्यार पर शक किया। अब कहानी एक नई दिशा में बढ़ती है। सूरज के अंदर एक नया जुनून पैदा हो जाता है। वह तय करता है कि अब वह अपनी मां को भी बचाएगा और ईशा को भी इस नरक जैसी जिंदगी से बाहर निकालेगा। साथ ही वह गुलाब सिंह और आकाश के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला करता है। अब आगे क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी। क्या सूरज समय रहते सब कुछ ठीक कर पाएगा? क्या ईशा और सूरज फिर से एक हो पाएंगे? क्या गुलाब सिंह के सारे जुर्म सामने आएंगे? यह कहानी केवल प्यार की नहीं, बल्कि त्याग, बलिदान और सच्चाई की भी है। जहां एक तरफ गलतफहमियां रिश्तों को तोड़ देती हैं, वहीं सच्चाई उन्हें फिर से जोड़ने की ताकत रखती है।